गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स का सेट्स, उसमें हमने कल सब सेट्स, पावर सेट्स और कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स को देखा था। फिर कुछ एग्जांपल्स और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन शुरू किए थे। आज हम उसी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ और आप भी इसको साथ साथ कंप्लीट कीजिए और खुद भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट दिया है 1 2 3, इसका नेम नहीं दिया है तो नेम हम खुद रख के इसके सबसेट्स ढूंढने हैं। आल्सो फाइंड इट्स पावर सेट, और इसका पावर सेट ढूंढना है। तो चलिए, लेट इसका नाम हमने रख दिया ए, सेट का नाम रख दिया ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इन एलिमेंट्स नाम भी रखो तो अभी सबसेट निकाल सकते हैं। चलिए, इसका नाम रखा हमने लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। हेयर एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स है इसमें। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है 2 रेज़ पावर n, और n कितना हमारा 3, क्योंकि एलिमेंट्स गिनो 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। 2 का पावर n, 2 का पावर 3, इट मीन्स 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो होता है 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं 8, जिसमें एक 5 भी होगा बिकॉज 5 नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसेट्स ऑफ ए, इस सेट ए के सबसेट्स कौन से हैं? पहला 1 को सेट में रखो तो पहला सबसेट, 2 को सेट में रखो दूसरा, 3 सेट तीसरा, फिर 1 के साथ 2 चौथा, फिर 1 के साथ 3 पांचवा, फिर 1 2 3 खुद छठा, सॉरी पहले सेट 1 सेट 2 सेट 3, फिर सेट 1 2, फिर सेट 1 3, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, और आपका 6th है 2 के साथ 3, और 7th है आपका 1 2 3, और लास्ट कौन सा होता है 8th 5, बिकॉज 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये इसके सबसेट्स थे। अब पावर सेट क्या होता है? सभी सबसेट्स का एक नया सेट जो बनता है उसको पावर सेट कहते हैं। नाउ पावर सेट किसका? ए का, तो पी ऑफ ए। पावर सेट ए का है तो पी ऑफ ए लिखते हैं। इज इक्वल टू सभी सबसेट्स को एक सेट में डालो, तो एक सेट बनाओ, उसमें सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 1 2 सेट 1 3 सेट 2 3 सेट 1 2 3 और 5, इन सबको रख के लास्ट में ब्रैकेट्स लगाओ। तो इन सबसेट्स का एक सेट जो बना उसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो ये था सबसेट्स कैसे लिखने हैं और पावर सेट। 2 का पावर n फार्मूला इसका सबसेट्स ढूंढने का, और n कितने हैं इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर 3, अगर 2 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 का पावर 2, अगर 5 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 का पावर 5। तो उतने जितने सबसेट्स होंगे और उन सभी सबसेट्स में एक सबसेट जो होगा वो 5 होगा। दूसरा, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब ए आपका 5 है, जो सेट ए है वो 5 है, एम्प्टी सेट है, और उसके सबसेट्स कितने होंगे? तो अब ये जो 5 है ये भी एक सबसेट है, तो पी ऑफ ए क्या होगा इज इक्वल टू उसी, हम सब यहाँ पर हमने सभी सबसेट्स को एक ब्रैकेट में रखा था, तो 5 भी एक सबसेट है, इसको भी रखा ब्रैकेट में। तो पावर सेट ऑफ ए क्या है? वही जो सबसेट ए की सबसेट था उसका। यहाँ पर ए के 8 सबसेट्स थे, तो यहाँ पर ए का कितना सबसेट है? ए की 5, तो बी ऑफ ए की सबसेट है 5। उस 5 का हमने सेट बनाया तो बन गया पावर सेट ऑफ ए। अब कितने एलिमेंट्स हैं? एक, क्योंकि 5 भी एक सबसेट होता है, तो पावर सेट में कितने सबसेट्स हैं? एक ही। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए हैज़ 1 एलिमेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है जो इंटरवल्स पे बेस्ड है। तो राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको इंटरवल्स में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्मूला दिया है हमारे पास। नंबर 1 एक्स, सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स है और एक्स के हैं सारे रियल नंबर्स का एक सेट है। एक्स रियल नंबर्स हैं। -4 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। ये जहाँ पर लेस देन है इट मीन्स ओपन, लेफ्ट साइड से ओपन है। -4 और राइट साइड से इक्वल टू है, तो -4 6, लेकिन इक्वल टू 7 है तो बड़ी ब्रैकेट, तो इसको कहते हैं लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन और राइट क्लोज सेट। चलिए, अब दूसरा है सेट ऑफ एक्स एलिमेंट साइज दैट एक्स इज ए रियल नंबर। -12 इज लेस देन एक्स लेस देन -10। यहाँ से भी लेस देन है, यहाँ से भी लेस देन है, इक्वल टू कहीं नहीं है, तो जहाँ से लेस देन है दैट मीन्स ओपन ब्रैकेट। -12 और यहाँ से भी लेस देन है तो -10, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि इसमें -12 से लेकर -10 सभी वैल्यूज हैं बीच वाली, लेकिन -12 और -10 को छोड़ के, और पीछे खाली -4 को छोड़ना था, लेकिन 6 को इंक्लूड करना था पूरे सेट में।
सो तीसरा सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स साइज दैट एक्स इज ए रियल नंबर 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो यहाँ पे इक्वल टू है तो बड़ी ब्रैकेट 0 कामा, यहाँ से लेस देन है इक्वल टू नहीं है तो छोटी ब्रैकेट। तो लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन, इसका मतलब लेफ्ट क्लोज मीन्स 0 से 7 तक सभी वैल्यूज, इसमें 0 को लिखा है क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है 0 के साथ, तो 0 को लेना है और इक्वल टू का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट 0 को लेना है, 0 से 7 तक सभी वैल्यूज हैं, लेकिन 7 को नहीं लेना है क्योंकि इसके साथ 7 कहाँ तक जाएंगे हम 6.9 तक जा सकते हैं, 7 को नहीं ले सकते। अब फोर्थ है एक्स इज सेट ऑफ वी हैव ए सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स, एक्स क्या है रियल नंबर्स, 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ये भी इक्वल टू है और ये भी इक्वल टू है, इसके लिए भी बड़ी ब्रैकेट 3 और इसके लिए भी बड़ी ब्रैकेट 4 है। तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो ये जो इंटरवल होता है जिसमें दोनों बड़ी ब्रैकेट्स हों, जिसमें दोनों छोटी हों, वो मैंने कहा था ओपन इंटरवल, और जिसमें दोनों बड़ी हों उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसमें भी इक्वल टू इट मीन्स इस 3 से लेकर 4 तक सभी वैल्यूज़, एक्स की सारी वैल्यूज़ 3 से 4 तक, लेकिन 3 को भी लेना है और 4 को भी लेना है, यानी कि 3.1 से लेकर 4 तक सारी वैल्यूज हमने लेनी है और 3 और 4 को भी लेना है। और जब दोनों साइड बड़ी ब्रैकेट हो इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। और ये बड़ी ब्रैकेट कैसे पता चला हमें, इक्वल टू से बड़ी ब्रैकेट, अगर इक्वल टू ना हो तो छोटी ब्रैकेट, तो जिस साइड इक्वल टू हो उस साइड बड़ी ब्रैकेट, इस साइड भी इक्वल टू है तो बड़ी ब्रैकेट, इस साइड भी इक्वल टू है बड़ी ब्रैकेट। तो ये सभी जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट्स दिए थे इनको हमने इंटरवल्स में लिखा है, ये सारे क्या है इंटरवल्स। ये आपका लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, ये आपका ओपन इंटरवल और ये आपका क्लोज इंटरवल। इसी तरह 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन सबको राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब -3 and 0 सोल्यूशन क्या है, इट इज अ सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ये छोटी ब्रैकेट है तो लेस देन आएगा, -3 इज लेस देन एक्स, और दूसरी साइड भी छोटी है तो लेस देन 0, तो दोनों साइड इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है ये। और इसका क्या सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी, दोनों साइड बड़ी ब्रैकेट्स हैं तो इक्वल टू भी होगा। 6 and 12 इंटरवल है, 6 and 12 इट इज सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। दोनों साइड इक्वल टू क्यों लिखा है लेस देन इक्वल टू, क्योंकि दोनों साइड बड़ी ब्रैकेट है। ये थी ओपन इंटरवल और ये थी क्लोज इंटरवल। थर्ड है लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, तो लेफ्ट में इक्वल टू नहीं होगा, राइट में इक्वल टू होगा क्योंकि छोटी ब्रैकेट का मतलब इक्वल टू नहीं है। इट इज सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 6 इज लेस देन एक्स, इस साइड क्योंकि छोटी ब्रैकेट है तो इक्वल टू नहीं हुआ, और 12 के साथ इक्वल टू होगा लेस देन इक्वल टू 12 क्योंकि यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है। लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, एक होती है ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, एक लेफ्ट ओपन राइट क्लोज या राइट ओपन लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। -23 5, अब इसमें लेफ्ट साइड बड़ी ब्रैकेट है तो इक्वल टू भी होगा। इट इज सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, -23 इज लेस देन इक्वल टू, क्यों लिखा क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है, लेस देन इक्वल टू एक्स, और लेस देन 5 क्योंकि साइड छोटी ब्रैकेट है तो ये साइड इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन 5। सो एक्स की सारी वैल्यूज -23 से लेकर 5 तक, -23 को लेना है लेकिन 5 को नहीं लेना है। ये लास्ट वैल्यू कौन सी होगी 4.9, -23 से शुरू करके 4.9 तक आप जा सकते हैं। तो ये थी लेफ्ट क्लोज और राइट ओपन। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इस सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। अगर बहुत से छोटे छोटे सेट्स हैं और एक ऐसा सेट है जो उनका सुपर सेट है, सो बहुत से सेट्स अंडर कंसिडरेशन अगर हम लेते हैं ABCD छोटे मोटे सेट्स और उनका एक सुपर सेट है, तो उस सुपर सेट को हम कहते हैं इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, और इसको पहचानते हैं it is denoted by U, और इसको किससे पहचानते हैं denoted by U। So a set which is superset of all the sets under considerations is called as universal set and it is denoted by U। यानी एक ऐसा सेट जो बाकी सभी छोटे सेट्स का सुपर सेट हो तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और कुदरती ये सभी छोटे सेटों से बड़ा सेट होगा। तो एक बड़ा सेट जो जिसके नीचे सभी छोटे सेट्स होंगे अंडर कंसिडरेशन में, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसको पहचानते हैं हम किससे, यू से। चलिए, इफ़ ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 सभी नेचुरल नंबर्स हैं ए में, एंड बी इज सेट ऑफ 1 2 3, इसमें 3 ही नेचुरल नंबर है 1 2 3, और इसमें 1 2 3 सो ऑन, डैश डैश का मतलब होता है सारे नेचुरल नंबर। अब बड़ा सेट कौन सा है, ए, क्योंकि ए में 1 2 3 के अलावा सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और बी में खाली 3 नेचुरल नंबर हैं। तो कौन सुपर सेट है, तो ए सुपर सेट है, और जो सुपर सेट होता है उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। बी जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए सुपर सेट। देन
जो सुपर सेट होता है उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं. सो ए इज द यूनिवर्सल सेट. 8th क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर. तो इनके लिए कौन कौन सा सुपर सेट सोचोगे आप, यूनिवर्सल सेट सोचोगे. द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. अब राइट ट्रायंगल्स और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. तो राइट ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो ट्रायंगल हैं जो 90 डिग्री के हों. तो इनके लिए बड़ा सेट कौन सा होगा, ऐसा सेट जिसमें सभी ट्रायंगल हों. द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन इज यूनिवर्सल सेट फॉर फर्स्ट. और दूसरा सेट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होती हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल हों. तो इसके लिए भी जो बड़ा सेट होगा वो भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा. तो राइट ट्रायंगल्स के भी लिए सुपर सेट कौन सा बनेगा, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे. सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं. तो राइट ट्रायंगल्स के लिए भी जो सुपर सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा. और आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी लिए जो सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट होगा वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा. द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज यूनिवर्सल सेट फॉर 1 के लिए भी एंड 2 के लिए भी. सो थैंक यू वेरी मच. कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड हैव ए नाइस डे. सॉरी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे. और अपना टॉपिक कंप्लीट करते जाइए.